हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने वेक्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने गॉस थ्योरम, उस पर बेस्ड एग्जांपल्स एंड स्टोक्स थ्योरम एंड उस पर बेस्ड एग्जांपल्स किए थे। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम ग्रीन्स थ्योरम और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, ग्रीन थ्योरम हमारे पास है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम क्या है। इफ फाई एंड साई आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शंस हैविंग कॉन्टिन्यूस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन अ रीजन वी बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस एस, देन दिस ट्रिपल इंटीग्रल इज इक्वल्स टू दिस डबल इंटीग्रल। ये भी एक तरह से हमें क्या शो करती है, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल का आपस में एक रिलेशन शो कर रही है। फाई और साई दो फंक्शन है जिनका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है और आपको इसके बाद ये प्रूव करना है। अब गॉस थ्योरम स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ चुके हैं, तो गॉस थ्योरम का रिजल्ट भी याद होगा। क्या था हमारे पास, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डेल डॉट एफ डी वी इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से ही हम ग्रीन थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब एक चीज आप देखो कि यहाँ पे भी ट्रिपल इंटीग्रल है, यहाँ पे भी ट्रिपल इंटीग्रल है। क्या फर्क दिखाई दे रहा है हमें थोड़ा सा, कि यहाँ पे आपका फाई डेल स्क्वायर साई और साई डेल स्क्वायर फाई है और यहाँ पे सिर्फ एफ वेक्टर है। अगर थोड़ा सा हम अंदाजा लगाएं तो एफ वेक्टर को हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, फाई डेल साई। ठीक है, एक बार हम फाई डेल साई ले लेते हैं, एक बार साई डेल फाई ले लेते हैं, क्योंकि डेल स्क्वायर हमें बीच में चाहिए एक, क्योंकि देख के सीधा नहीं पता चलेगा हमें कि हमें लेना क्या है, अंदाज़ा यहीं से लगाना पड़ेगा। यहाँ डेल स्क्वायर है तो एक बार फाई डेल साई लेके देख लेंगे, एक बार साई डेल फाई, उन दोनों की हेल्प से ये रिजल्ट प्रूव कर देंगे। या यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि यहाँ पे आपका एफ डॉट एन कैप है और यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन डॉट एन कैप, मीन्स एन कैप इसके साथ भी लगा हुआ है और इसके साथ भी, मीन्स दो बार आपको अप्लाई करनी पड़ेगी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। एक बार एफ वेक्टर इसे मान लेते हैं और एक बार एफ वेक्टर इसे मान लेते हैं। एफ वेक्टर अब हमारे पास ये है, हमें क्या निकालना है, डेल डॉट एफ। डेल डॉट एफ क्या बन जाएगा हमारा, डेल डॉट फाई डेल साई। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले फाई एज इट इज, डेल इस पे अप्लाई होगा तो क्या देगा ये, डेल डॉट डेल साई प्लस अब डेल इस पे अप्लाई होगा, डेल फाई, पीछे ये एज इट इज डॉट डेल साई। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाई डेल डॉट डेल साई क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई, फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एफ डॉट एन कैप की। डेल डॉट एफ हमने निकाल लिया, एफ डॉट एन कैप निकाल लेते हैं। अब एफ डॉट एन कैप हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई डेल साई डॉट एन कैप। अब इस थ्योरम में, इस रिजल्ट में अगर हम पुट करेंगे वैल्यूज, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई dv इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर s फाई डेल साई डॉट एन कैप ds। देखो स्टूडेंट, एक टर्म हमारी यहाँ आ गई है। अब दूसरा इन्होंने क्या लिया हुआ था, साई डेल फाई डॉट एन कैप है, तो इट मीन्स इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, अब एफ फैक्टर को आपको क्या लेना पड़ेगा, साई डेल फाई लेना पड़ेगा। इट मीन्स इसको इसके साथ अब कंपेयर करके देखो क्या आ रहा है हमारे पास, फाई की जगह साई है, साई की जगह फाई है। तो यहीं से आप पूरी कैलकुलेशन करने के बजाय रिजल्ट सीधा लिख सकते हो कि डेल डॉट एफ हमारे पास क्या बनेगा, जहाँ फाई है वहाँ साई लगा दो, जहाँ साई है वहाँ फाई लगा दो। ये फाई डेल स्क्वायर साई था तो अब क्या बन जाएगा, साई डेल स्क्वायर फाई प्लस अब डेल फाई डॉट डेल साई था, ये एज इट इज ही रहेगा, डेल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, डेल फाई डॉट डेल साई। पुट कर दो अब वैल्यू, हमारे पास क्या आ जाएगा, साई डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई डी वी इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप भी हमें निकालना था, एफ डॉट एन कैप क्या बन जाएगा, साई डेल फाई डॉट एन कैप, साई डेल फाई डॉट एन कैप डी एस। अब एक रिलेशन हमारे पास ये है,
इक्वेशन 2 और एक है इक्वेशन 3। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये है। ये चीज़ हमारी कैसे आएगी, जब इस इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या दे देगी, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई माइनस डेल फाई डॉट डेल साई डीवी। इससे ये कैंसल, क्या आ जाएगा राइट साइड में, डबल इंटीग्रल ओवर एस फाई डेल साई डॉट एन कैप दोनों के साथ है, कॉमन ले सकते हैं, फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डॉट एन कैप डी एस। प्रूव क्या करना था स्टूडेंट, हमें यही करना था, फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई ट्रिपल इंटीग्रल इज इक्वल्स टू दिस डबल इंटीग्रल फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डॉट एन कैप। स्टूडेंट ये थी आपकी ग्रीन्स थ्योरम। अब ग्रीन थ्योरम का एक और हमारे पास फॉर्म है ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन, या फिर आप उसे बोल सकते हो स्टोक्स थ्योरम इन प्लेन और ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन। उसका भी एक बार प्रूफ देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन और स्टोक्स थ्योरम इन प्लेन, दोनों में से किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। अब इस थ्योरम को हम किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, स्टोक्स थ्योरम जो आपने कल पढ़ी थी उसी की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो पहले हमें ये थ्योरम किस में दे दिया है, इन्होंने प्लेन में दे दिया है। प्लेन में कोई भी थ्योरम प्रूव करने का क्या मीनिंग होता है कि स्पेस में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने डायमेंशन में हम बात करते हैं, 3 डायमेंशन में बात करते हैं। जब प्लेन में हम बात करते हैं तो कितने डायमेंशन में बात होती है, 2 डायमेंशन में बात होती है। अब इसका मतलब जो इसका जो सरफेस होगा वो 2 डायमेंशन में गया हुआ होगा, 2 डायमेंशनल प्लेन में गया हुआ होगा। हमने क्या मान लिया कि सरफेस जो एस है इसका कहाँ लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि थ्योरम हमें प्लेन में बात करनी है थ्योरम की, तो हमें प्लेन में ही लेना पड़ेगा इसका सरफेस। एक्स वाई प्लेन में ले लिया। अगर कोई सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो इस पे जो यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर होगा, यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर, कल भी हमने पिछली वीडियोस में भी हमने किया था कि अगर हमारा सरफेस एक्स वाई प्लेन में लाई करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सरफेस के ऊपर यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर किस डायरेक्शन में चला जाता है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। अगर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में चला गया इट मीन्स आपका एन कैप क्या है, के कैप है, और ये के कैप क्या होता है, कांस्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक फंक्शन एज्यूम कर लिया एफ वेक्टर, और इसके कंपोनेंट क्या ले लिए, F1 F2 F3। ये क्या लिख सकते हैं इसको, F1i प्लस F2j प्लस F3k। अब इसे स्टूडेंट हम स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो एक बार स्टोक्स थ्योरम का रिजल्ट रिमाइंड कर लेते हैं। क्या था हमारे पास, लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। इट मीन्स आपको ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये कैलकुलेट करके बस आपको इस रिजल्ट के अंदर पुट करना है और कुछ नहीं करना है इस थ्योरम में हमें। एफ वेक्टर हमारे पास ये F1i प्लस F2j प्लस F3k। अब हमें पता है आर वेक्टर हम क्या लेके चलते हैं, xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, अब डी आर वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, dxi प्लस dyj प्लस dz के। वैसे तो अंडरस्टूड है ये, अगर हमारा प्लेन एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो यहाँ पे हमारा z का कोई काम ही नहीं रहेगा। फिर भी एक बार जैसे बुक में किया हो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर ds से डिवाइड कर दें, ds ds ds, तो हमारे पास f डॉट डी आर क्या बन जाएगा, f1 dx बाई ds प्लस F2 dy बाई ds प्लस F3 dz बाई ds। अब हमारे पास एक्स वाई प्लेन में z क्या चलता है, 0 चलता है। अब z 0 है तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स ये टर्म खत्म हो गई। हमारे पास f डॉट आर किसके इक्वल आ जाएगा, F1 dx बाई ds प्लस F2 dy बाई ds। तो लेफ्ट साइड जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास ये क्या बन जाएगी, F1
डी एक्स बाय डी एस प्लस एफ टू डी वाई बाय डी एस और ये यहाँ पे डी एस। ठीक है, फिर इसको क्या लिख सकते हो, एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई। एक साइड हमारे पास आ चुकी है, कैलकुलेट हो गए। अब हमें क्या करना है, ये दूसरी साइड कैलकुलेट करनी है, कर्ल एफ डॉट एन कैप कैलकुलेट करना है। अब कर्ल एफ डॉट एन कैप का क्या मीनिंग है, एन हमारे पास किसके इक्वल आया है, एन कैप हमारा के कैप बन चुका है, एन कैप इज इक्वल्स टू के कैप। तो कर्ल एफ डॉट एन कैप जब आप निकालोगे आपके पास ये क्या बन जाएगा, कर्ली एफ टू बाय कर्ली एक्स माइनस कर्ली एफ वन बाय कर्ली वाई, और प्रोजेक्शन हमने एक्स वाई प्लेन पे ली हुई है तो ये डी एस क्या बन जाएगा, डी एक्स डी वाई बाय एन कैप डॉट जेड एक्सिस का यूज रह गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग के कैप, और ये के कैप डॉट के कैप 1 आ जाएगा। ये हमारा बन जाएगा डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ली एफ टू बाय कर्ली एक्स माइनस कर्ली एफ वन बाय कर्ली वाई डी एक्स डी वाई। अब ये 1 और 2 दो वैल्यूज हमने निकालनी है इक्वेशन नंबर 1 में। अब इन दोनों वैल्यूज को आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर स्टार में मीन स्टोक्स थ्योरम में आपको पुट कर देना है। क्या आ जाएगा आपके पास, सिंगल लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ली एफ टू बाय कर्ली एक्स माइनस कर्ली एफ वन बाय कर्ली वाई। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपकी ये थ्योरम भी यूज़ होगी और जो ग्रीन थ्योरम अभी आपने की है ये भी यूज़ होगी। ये दोनों थ्योरम आपकी जो अब क्वेश्चंस करवाऊंगी वो इन दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड होंगे। क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन है ग्रीन थ्योरम पे बेस्ड। क्या है वो क्वेश्चन, आपको इवेल्युएट करना है ये लाइन इंटीग्रल y माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई। सी हमें क्या दिया हुआ है, सी इज द ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस 0 0 पाई बाय 2 0 पाई बाय 2 1। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इसी इंटीग्रल को इवेल्युएट करके करना है एक बार इवेल्युएट, और दूसरा पार्ट इन्होंने क्या दिया है, ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन जो अभी हमने की है उसको अप्लाई करके इसको इवेल्युएट करना है। सबसे पहले हम डायरेक्टली देखते हैं, डायरेक्टली इसको कैसे करेंगे। इस इंटीग्रल को अगर हमें सीधा सॉल्व करना हो, पहले हमें रफली ड्रॉ करनी पड़ेगी ये ट्राइंगल। ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। क्या क्या कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 0 0, इसको ओ नाम दे देते हैं। उसके बाद दिया हुआ पाई बाय 2 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, इट मीन्स ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ हम मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा पाई बाय 2 0, ए नाम दे देते हैं इसको, और ये पॉइंट है हमारा पाई बाय 2 ए। एक्स का कोऑर्डिनेट पाई बाय 2 है तो इट मीन्स इसी लाइन पे ही वो लाई करेगा। और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, 1। मान लो वाई का कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पे है तो ये इसकी डायरेक्शन में, और यहाँ पाई बाय 2 की डायरेक्शन में पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे। इसको नाम दे दिया हमने पाई बाय 2 1। इसको ज्वाइन कर लिया, हमारे पास ये ट्राइंगल आ जाएगी ओ ए बी। ठीक है, अब हमें स्टूडेंट देखिए लाइन टू लाइन चलना है क्योंकि लाइन इंटीग्रल है। बस उन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। कैसे जाया करते थे लाइन इंटीग्रल में, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो, पहले इस डायरेक्शन में ओ ए के अलोंग गए, फिर इस डायरेक्शन में ए बी के अलोंग गए, फिर इधर से वापस यहाँ आए बी ओ की डायरेक्शन में। अब हमें पता है ओ ए लाइन की इक्वेशन क्या है, सीधे सीधे दिख रही है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं एक बार। ओ ए लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0। इट मीन्स इस लाइन की इक्वेशन है वाई इज इक्वल्स टू 0। वाई 0 है तो इसका मतलब डी वाई क्या हो जाएगा, 0। डी वाई 0 है और इस इट मीन्स आपका पूरा जो सिंगल इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल है किस वेरिएबल में आ जाएगा, एक्स वेरिएबल में आ जाएगा। एक्स वेरिएबल में आएगा तो लिमिट्स भी आपको एक्स की चाहिए होंगी। एक्स की लिमिट अब देखो, ओ से गए ए पे पहुंचे हम, ओ पे एक्स क्या चल रहा है, 0, और ए पे क्या चल रहा है, पाई बाय 2। तो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 to पाई बाय 2। ठीक है, ओ ए के अलोंग अब ये इंटीग्रल हमारा क्या आ जाएगा, आपके पास चलेगा x फ्रॉम 0 to पाई बाय 2। ये हम ओ ए के अलोंग निकाल रहे हैं। अब y जहाँ जहाँ है इसके अंदर उसको 0 पुट कर दो, ये 0 बन जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस साइन एक्स
डी एक्स और डी वाई भी जहाँ है उसको भी जीरो कर दो, ये खत्म हो जाएगी टर्म, ये आ जाएगा सिर्फ हमारे पास। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है कॉस एक्स, और लिमिट क्या है 0 टू पाई बाय टू। कॉस पाई बाय टू कितना होता है 0 और कॉस 0 1, तो ये कितना आ जाएगा -1। ओ ए लाइन के अलॉन्ग हमने इवेल्युएट कर लिया इंटीग्रल को। अब किस लाइन के अलॉन्ग चलेंगे, ए बी के अलॉन्ग। अब ए बी लाइन ये किस लाइन की इक्वेशन है, इस पे एक्स हमारा फिक्स चल रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू चल रहा है। इट मीन्स ए बी लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू। अगर एक्स पाई बाय टू है तो डी एक्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इट मीन्स पूरा जो इंटीग्रल है लाइन इंटीग्रल में हमें पता है कि हम पूरे इंटीग्रल को एक वेरिएबल में लेके चलते हैं। अब डी एक्स अगर 0 हो गया इट मीन्स आप पूरे इंटीग्रल को किस वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाई वेरिएबल में। अब वाई वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है तो वाई की लिमिट चाहिए होंगी। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं। ए पॉइंट पे देखो अब वाई क्या है 0 है, और बी पॉइंट पे वाई क्या है 1 है। y कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा फिर 0 to 1। इंटीग्रल में ये सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, y फ्रॉम 0 to 1, जहाँ x है वहाँ पाई बाय टू और जहाँ dx है 0, तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। हमारे पास बचेगा क्या cos x dy, और x को क्या पुट करना है पाई बाय टू, मीन्स cos पाई बाय टू dy। cos पाई बाय टू कितना होता है 0, तो ये पूरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा 0। तो ए बी लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल की क्या वैल्यू आ गई है 0। अब हमें किसके कॉरस्पॉन्डिंग चलना है, बी ओ लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग। बी ओ लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग चलना है तो पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो आप सीधे बता नहीं सकते। आपके पास 2 पॉइंट कौन कौन से गिवन है 0 0 और पाई बाय 2, 1। अब 2 पॉइंट्स आपके पास प्रेजेंट हैं, इन दोनों की हेल्प से बना सकते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। y माइनस y1 is equals to y2 minus y1 1 minus 0 डिवाइड बाय x2 minus x1 पाई बाय 2 minus 0, और यहाँ x minus x1 क्या है 0। सिंप्लीफाई करोगे आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y is equals to 2 by पाई x। ठीक है, अब डिपेंड आपका करता है कि आप y is equals to 2 by पाई x का रिलेशन यूज करना चाह रहे हो या फिर x is equals to पाई बाय 2 y। अगर आप y इज इक्वल टू 2 बाई पाई एक्स कर रहे हो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, पूरे इंटीग्रल को x वेरिएबल में लेके जा रहे हो। अगर आप x इज इक्वल टू पाई बाय 2 y रिलेशन यूज कर रहे हो तो इट मीन्स आप पूरे इंटीग्रल को y वेरिएबल में लेके जा रहे हो। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसमें कर रहे हो तो आपको x की लिमिट की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप ये रिलेशन यूज कर रहे हो तो आपको y की लिमिट की रिक्वायरमेंट होगी। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आने वाला है। मान लो अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो हमारे पास x की लिमिट की रिक्वायरमेंट है। अब हमारी लाइन क्या है बी ओ है, बी से स्टार्ट हुए ओ पे स्टॉप हो गए हम। बी पॉइंट पे हमें x की लिमिट देखनी है ना, बी पॉइंट पे x क्या चल रहा है पाई बाय 2, इसका मतलब x पाई बाय 2 से स्टार्ट हुआ, और o पॉइंट पे x क्या चल रहा है 0, तो x कहाँ पे खत्म हो गया फ्रॉम पाई बाय 2 टू x इज इक्वल्स टू 0। इन लिमिट्स का बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मेन जो मिस्टेक स्टूडेंट्स होती है वो यही होती है कि आपके पास चाहे बड़ा पॉइंट आपकी लोअर लिमिट ही क्यों ना बन रहा हो तो आपको वो लोअर लिमिट पे ही रखना है। ऐसे नहीं कर देना कि इसको 0 से पाई बाय 2 कर दो। डायरेक्शन का हमने ध्यान रखा है, तो पाई बाय 2 अगर लोअर लिमिट है पाई बाय 2 ही रहेगी, अपर लिमिट 0 है, छोटी है बेशक तो वो छोटी ही रहने दो। अपने अकॉर्डिंग लॉजिक अपने नए नहीं बनाने हैं, जो लॉजिक पहले चलते आ रहे हैं वो लॉजिक के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ठीक है, अब बी ओ के अकॉर्डिंग हमारे पास लिमिट क्या आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 से एक्स इज इक्वल्स टू 0 तक आ गया। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आपको 2 बाय पाई एक्स करना है, और जहाँ dy है वहाँ क्या कर दोगे 2 बाय पाई dx कर दोगे। अब y कहाँ है हमारा, यहाँ पे y माइनस साइन एक्स dx था, मतलब 2 बाय पाई एक्स माइनस साइन एक्स dx प्लस कॉस एक्स dy को क्या करना है 2 बाय पाई dx करना है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, x फ्रॉम पाई बाय 2 टू 0 2 बाय पाई एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 बाय पाई कॉस एक्स dx। सिंपल बन गया। अब हमारे पास इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2 बाय पाई एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर बाय पाई,
और साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, माइनस से माइनस कैंसल, कॉस एक्स प्लस 2/पाई कॉस एक्स का साइन एक्स, और लिमिट क्या चल रही है π/2 से 0। अब अपर लिमिट जब x को 0 पुट किया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ cos 0 बचेगा। cos 0 क्या होता है 1 माइनस। अब लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, यहाँ पे x को π/2 पुट करना है तो क्या बनेगा, ये π²/4 और cos π/2 0, sin π/2 1, तो हमारे पास बच जाएगा -2/पाई। ये एक पाई से ये पाई कैंसल, ये पाई हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस π/4 -2/पाई। इसको जब आप अभी हमारा ये किसके अकॉर्डिंग आया, BO लाइन के अकॉर्डिंग आया, तीनों लाइन के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा -1 + 0 + 1 -π/4 -2/पाई। इट मीन्स आपका सिंप्लीफाई करके ये आंसर बन जाएगा 1 से 1 कैंसल, -π/4 + 2/पाई। ये हमने कैसे इवेल्युएट किया, इंटीग्रल डायरेक्टली किया। अब इन्होंने हमें और क्या कहा था इंटीग्रल इवेल्युएट करने के लिए, ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन की हेल्प से भी इसे हमें इवेल्युएट करना है। देखिए स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, ग्रीन थ्योरम इन प्लेन की हेल्प से इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन का रिजल्ट हमारे पास क्या था। दिस लाइन इंटीग्रल f1 dx + f2 dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर s करली f2 बाय करली x माइनस करली f1 बाय करली y dx dy। ये था हमारे पास रिजल्ट। अब हमें इवेल्युएट ये इंटीग्रल करना है। इस इंटीग्रल को इससे जब कंपेयर करोगे, f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी y माइनस साइन एक्स, और f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी cos x आ जाएगी। अब इसकी हेल्प से करना है तो इट मीन्स हमें ये इवेल्युएट करना है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, करली f2 बाय करली x, क्या आ जाएगा यहाँ से, करली f2 बाय करली x इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, और करली f1 बाय करली y क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इट मीन्स आपको क्या इवेल्युएट करना है, दिस डबल इंटीग्रल ओवर s माइनस साइन एक्स -1 dx dy। ठीक है, अब आपकी लिमिट कहाँ से चाहिए होंगी आपको, डबल इंटीग्रल है dx dy है, इट मीन्स आपको x की भी लिमिट चाहिए और y की भी लिमिट चाहिए। वो हमारे पास कहाँ से निकल के आएंगी, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो हमने अभी फिगर ड्रॉ की थी। अब x आपका कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से π/2 तक, तो x की लिमिट सीधे सीधे आ जाएगी x फ्रॉम 0 to π/2, और y की लिमिट हमारे पास कहाँ से आ जाएगी, y भी आपका 0 से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे लाइन टू लाइन तो चलना नहीं है, तो यहाँ पे आपको इधर से इधर आने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे y क्या है 0 है, और यहाँ पे y क्या है, स्टूडेंट एक बार देखिए, हमने जो लाइन की इक्वेशन निकाली थी उस लाइन की क्या आई थी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 2/πx आई थी हमारे पास। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये थे ना ट्रायंगल, यहाँ पे तो आपका 0 चल रहा है और ऊपर जाके ये y क्या बन रहा है 2/πx। अब सीधी सी बात है, हमारे पास क्या करना होता है, एक लिमिट हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में आ रही है, एक लिमिट हमारे पास कांस्टेंट की फॉर्म में आ रही है। y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2/πx तक, इसी लाइन की हमने हेल्प ली है, और x 0 से π/2 तक। इट मीन्स आपको सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, और उसके बाद x के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, -1 + साइन एक्स, लिमिट यहाँ लगा देते हैं, y फ्रॉम 0 to 2/πx एंड x फ्रॉम 0 to π/2, 1 + साइन एक्स dy dx। y के रिस्पेक्ट में इस पूरे को इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा ये, तो x फ्रॉम 0 to π/2, ये सीधा आ जाएगा 1 + साइन एक्स, साथ में y आ जाएगा, और जब लिमिट पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2/πx, और ये dx। फिर इसको x के रिस्पेक्ट में आपने करना है, तो ये क्या बन जाएगा, -(x²/π
प्लस जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका जो भी, मैं डायरेक्ट आंसर ये लिख रही हूँ, यहाँ पे आपका बाय पार्ट्स अप्लाई हो जाएगा, यहाँ से भी सिंप्लीफाई करके आपका आ जाएगा 2/पाई प्लस पाई/4। ये आपने किसकी हेल्प से इसको इवेल्युएट किया? ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन की हेल्प से इवेल्युएट किया। और पीछे आपने किसकी हेल्प से किया था? डायरेक्टली आपने किया था, वहाँ पे भी आपका यही आंसर आया था -पाई/4 + 2 और यहाँ पे भी आपका यही आंसर आ रहा है। तो इट मीन्स आपकी यहाँ पे बल्कि ग्रीन थ्योरम वेरीफाई भी हो गई है और आपका दोनों तरीके से आपका रिजल्ट भी आ गया है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें आपको करना क्या है, वेरीफाई करना है ग्रीन्स थ्योरम को। इट मीन लेफ्ट साइड को आपको अलग से सॉल्व करना है, राइट साइड को अलग से सॉल्व करके शो करके दिखाना है, आंसर सेम आएगा। और इंटीग्रल क्या है, xy + y² dx + x² dy, जहाँ पे आपको c क्या दिया हुआ, c इज द क्लोज्ड कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = x एंड y = x²। पहले इसको थोड़ा रफली ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, y = x² का क्या मीनिंग होता है? पैराबोला। कैसा पैराबोला? जो ओरिजिन से पास होके जा रहा है, और अपवर्ड पैराबोला। ये हमारा इस तरह से जाएगा यहाँ से पास होके। और y = x कौन सी लाइन होती है? जो बिल्कुल x और y एक्सिस के बीच में से होके जाती है, ये हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे ये कट कहाँ पे कर रहा है? अब इन्होंने क्लोज कर्व कहा है ना, तो क्लोज कर्व हमारी कौन सी बनेगी? ये वाली, यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, इस पॉइंट को हमने O नाम दे दिया, इस पॉइंट को A नाम दे दिया। इस लाइन की इक्वेशन है y = x और इस कर्व की इक्वेशन है y = x²। अब लाइन टू लाइन हमें चलना है, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या है, ये है। पहले किसके अलोंग चलेंगे? अलोंग द कर्व OBA, यहाँ पे B हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, OBA कर्व के अलोंग xy + y² dx + x² dy प्लस लाइन टू लाइन चलना है, यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से यहाँ वापस आएंगे, प्लस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन अलोंग द कर्व लाइन AO xy + y² dx + x² dy। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास कैसे कैसे चलेगा। OBA कर्व की इक्वेशन हमारे पास क्या है, y = x²। अब y = x² है, तो यहाँ से OBA के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास dy क्या बन जाएगा, 2x dx। इट मीन्स आप पूरे इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, x वेरिएबल की फॉर्म में। अब आपको x की लिमिट्स भी चाहिए होंगी। अब x यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ गए ना, यहाँ पे तो मुझे पता है x क्या है मेरा 0। अब यहाँ पे नहीं मुझे पता x क्या चल रहा है, वो ये वाला पॉइंट मेरा कैसे निकलेगा? ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, एक कर्व से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, हमारे पास क्या बन जाएगा, y = x² है। और वहाँ पे y क्या है, x है, तो लिख सकते हैं x = x²। तो ये हमारा बन जाएगा x² - x = 0, x - 1 = 0, पॉइंट क्या आ जाएगा, x = 0, x = 1, x = 0 ये पॉइंट है, x = 1 ये पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट पे आपका x क्या चल रहा है, 1। तो यहाँ पे जब 0 से स्टार्ट हुए इस कर्व के अलोंग कहाँ पे पहुंचे, x = 1 तक। इस पे OBA कर्व के अलोंग आपकी लिमिट क्या चलेगी, x फ्रॉम 0 to 1, x = 0 to 1। और जहाँ पे भी आपका y है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा x² में, ये बन जाएगा x³ dx एज इट इज प्लस x²। जहाँ पे भी dy है वहाँ क्या पुट करना है आपको, 2x dx, मतलब ये 2x³ dx बन जाएगा। प्लस अब AO लाइन के अलोंग चलते हैं। AO लाइन की इक्वेशन क्या है, AO लाइन की इक्वेशन y = x, इट मीन्स dy आपका क्या बन जाएगा, dx। इसमें भी आप क्या कर रहे हो, पूरी जो इंटीग्रल है उसको x वेरिएबल की फॉर्म में ला रहे हो। इसमें भी इट मीन्स आपको x की लिमिट चाहिए होंगी। अब कहाँ से यहाँ आए हैं ना हम। अब A पॉइंट पे x क्या है, जहाँ से हम स्टार्ट हुए, A पॉइंट पे x अभी हमने निकाला था 1 था, मतलब x हमारा 1 से स्टार्ट होगा 2। अब वापस 0 O पे आ गए हैं, O पॉइंट पे हमारा क्या है, x 0 ओरिजिन है, 0 चल रहा है, x फ्रॉम 1 to 0। तो
इस AO लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट क्या आ जाएगी, x फ्रॉम 1 to 0, और जहाँ पे भी आपका y है वो x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा आपका x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो dy है वो dx में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये वाला भी x स्क्वायर, और कॉमन हमारा क्या है dx। तो ये आपका बन जाएगा x फ्रॉम 0 to 1 3x क्यूब dx प्लस x फ्रॉम 1 to 0 3x स्क्वायर dx। इसको स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, सीधे तरीके से सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा मैं लिख रही हूँ -1/20। ठीक है, अब आपकी एक बार इस इंटीग्रल की इवैल्यूएशन तो हो चुकी है, लेकिन हमें इन्होंने क्या कहा था, ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई भी करना है। अब ग्रीन्स थ्योरम हमारे पास क्या थी, लाइन इंटीग्रल ओवर C f1 dx प्लस f2 dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर S करली f2 बाय करली x माइनस करली f1 बाय करली y dx dy। ठीक है, f1 हमारा जब इससे कंपेयर करेंगे, f1 क्या बन जाएगा, xy प्लस वाई स्क्वायर, f1 इज इक्वल टू xy प्लस वाई स्क्वायर, और f2 क्या बन जाएगा, ये x स्क्वायर, f2 हो गया हमारा x स्क्वायर। रिक्वायरमेंट किसकी है, f1 का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, करली f1 बाय करली y x प्लस 2y आ जाएगा, और करली f2 बाय करली x क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। और लिमिट्स हमारी अब कैसे कैसे चलेंगी, सारे लिमिट्स हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ ही अगर आपको देखना है, यहाँ से यहाँ आपका x क्या चल रहा है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अभी हमने पॉइंट निकाला था 1। अब यहाँ पे आपको लाइन टू लाइन तो चलने की जरूरत नहीं होती, बस एक जगह से ही आपका x भी स्टार्ट हो जाएगा, y भी स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी जगह जाके आपका x भी स्टॉप हो जाएगा, y भी स्टॉप हो जाएगा। x हमारा o पे क्या था, 0 था, और y भी क्या था, o पे 0 था, तो दोनों की लोअर लिमिट क्या आ गई है, 0 आ गई है। और नहीं देखो x हमारा 0 था और ऊपर जाके x हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा यही ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ से यहाँ तक गए हैं ना, एक बार तो आपको नीचे वाली कर्व लेनी पड़ेगी, एक बार ऊपर वाली कर्व लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारी कर्व कौन सी है, ये नीचे वाली है यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आपकी जो मेन कर्व है वो कौन सी चल रही है, ऊपर वाली कर्व चल रही है। नीचे वाली कर्व की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो लोअर लिमिट y की आपकी क्या चलेगी, एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ऊपर वाली कर्व अपर लिमिट, ये आपने कैलकुलस में पढ़ा है ना कि जो आपकी कर्व ऊपर होती है वो आपकी अपर लिमिट के लिए यूज होती है, जो कर्व आपकी नीचे लाई कर रही है वो आपकी लोअर लिमिट के लिए यूज होगी। नीचे वाली कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर थी, तो लोअर लिमिट y की एक्स स्क्वायर चली, ऊपर वाली कर्व y इज इक्वल टू एक्स है, तो अपर लिमिट y की क्या चलेगी, x चलेगी। सारा कैलकुलस का आपका कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, अभी आपके पास अब आ चुकी है सारी वैल्यूज। अब x हमारे कांस्टेंट लिमिट के साथ है, तो x के रिस्पेक्ट में लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 1, y के रिस्पेक्ट में पहले y फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू x, और ये हमारा क्या बन चुका है, x प्लस 2y माइनस 2x, नहीं एक सेकेंड, करली f2 बाय करली x करना है ना पहले, 2x माइनस करली f1 बाय करली y माइनस x माइनस 2y dy dx। ये क्या बन जाएगा फिर यहाँ से, x माइनस 2y dy dx। बिल्कुल सिंपल है इसका इंटीग्रेशन, आपके पास पॉलिनोमियल टाइप का सबसे सिंपल होता है इंटीग्रेशन। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर यहाँ से भी क्या आ जाएगा, -1/20। तो यहाँ से आपकी ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, अब ये ग्रीन्स थ्योरम पे बेस्ड ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है ग्रीन्स थ्योरम को, और आपको इंटीग्रल क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6xy dy, और कर्व क्या दी है जो बाउंड हो रही है इन कर्व से, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। x इज इक्वल्स टू 0 का क्या मीनिंग है, ये y एक्सिस आपकी, और y इज इक्वल्स टू 0 का क्या मीनिंग है, ये x एक्सिस, और थर्ड लाइन हमें क्या दी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1।
एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 की हेल्प से आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो, जैसे आप बचपन में निकालते आए हैं। ये एक्स, ये वाई, एक्स जीरो है तो वाई वन, वाई जीरो है तो एक्स वन। मान लो ये 1 है, 1 0 पॉइंट है, और ये भी आपका क्या है, 0 1 पॉइंट है। तो ये लाइन आपकी कैसे जा रही है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी वाई इज इक्वल्स टू 0 और ये एक्स इज इक्वल्स टू 0। इनको नाम दे देते हैं हम ओ ए बी। अब वेरीफाई करना, लेफ्ट साइड अलग से आपको कैलकुलेट करनी है, राइट अलग से करनी है। अब लेफ्ट जब अलग से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका लाइन टू लाइन आपको चलना पड़ेगा। मान लो पहले इस ओ ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर ए बी की डायरेक्शन में, फिर बी से ओ तक आ रहे हैं। जब ओ ए लाइन के अलॉन्ग चलेंगे, ओ ए लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 0। वाई 0 है तो डी वाई भी क्या बन जाएगा, 0। अब जैसे ही आप इस इंटीग्रल में y को 0 पुट करोगे, हर जगह y दिखाई दे रहा, पूरा इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब ए बी लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग चलते हैं। ए बी लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स है तो यहाँ से डी वाई क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ डी एक्स। इट मीन्स आप पूरे इंटीग्रल को x में लेके जा रहे हैं, x में लेके जा रहे हैं तो x की लिमिट चाहिए होंगी। x अब यहाँ पे a से भी तक गए हैं ना, a पे x क्या चल रहा है हमारा 1 और b पे x क्या चल रहा है 0, तो x की लिमिट क्या चलेगी 1 to x इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इसमें पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा, अलोंग द लाइन ए बी क्या चल रहा है हमारा, x फ्रॉम 1 to 0, 3x स्क्वायर माइनस 8, 1 माइनस, जहाँ पे y है वहाँ 1 माइनस एक्स पुट करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और dy किस में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस dx में, तो मैंने यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा दिया। 4 टाइम्स y की जगह क्या है 1 माइनस एक्स माइनस प्लस 6x, y की जगह 1 माइनस एक्स, और ये dx पूरा x की फॉर्म में स्टूडेंट आपका ये पॉलिनोमियल आ गया है। तो इसको आप बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसका मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपका सिंप्लीफाई करके 8/3 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी लाइन हमारी कौन सी बच गई है, बीओ। बीओ लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग बीओ लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 0। x 0 तो इसका मतलब क्या होगा, dx आपका क्या चलेगा 0 चलेगा। x 0 है, dx 0 है, तो आपके पास ये इंटीग्रल क्या बच जाएगा 4y dy, बाकी सारा खत्म हो जाएगा। अब 4y dy या y की लिमिट की रिक्वायरमेंट है हमारी कहाँ से कहाँ तक, b से o। b पॉइंट पे y क्या चल रहा है 1 और o पे क्या है 0, तो y क्या चलेगा 1 से 0। इसको भी जब आप सीधा सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये क्या बन जाएगा -2। इन दोनों को ऐड जब आप करोगे आपके पास पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। ये हमने कैसे की, लेफ्ट साइड कैलकुलेट करके, ग्रीन्स थ्योरम की लेफ्ट साइड। अब ग्रीन्स थ्योरम की राइट साइड के अकॉर्डिंग जब आप कंपेयर करते हो आपके पास ये होता है ना, लाइन इंटीग्रल ओवर सी f1 dx प्लस f2 dy। f1 क्या बन जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, और f2 क्या बन जाएगा 4y माइनस 6xy। ठीक है, और ये किसके इक्वल चला जाता है, डबल इंटीग्रल ओवर s करली f2 बाय करली x माइनस करली f1 बाय करली y dx dy। तो ये हमारा क्या चलेगा, डबल इंटीग्रल ओवर s, f2 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा -6y, और f1 का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा -16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16y dx dy। अब x और y की लिमिट चाहिए हमें। x हमारा कहाँ से कहाँ तक चल रहा था, x को हम क्या लेके चल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 0 से 1, और अब y हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा। अब y के लिए हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन हमें यूज करनी पड़ेगी। y अब कहाँ से कहाँ तक चल रहा है हमारा, 0 से ही स्टार्ट हुआ यहाँ पे y, और कहाँ तक चला, अब इसमें y की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स। x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके 1 माइनस एक्स तक। ठीक है, अब आपके पास x की भी लिमिट आ चुकी है, y की भी आ चुकी है। y की आपकी वेरिएबल की फॉर्म में है तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, x की कांस्टेंट की फॉर्म में है तो x के रिस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेट कर लो। सिंप्लीफाई करके यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/3। बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना आपको लाइन टू लाइन कैसे चलना है और सरफेस में आपको किस तरह से लिमिट्स लेनी है।
तो इसी वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 6 ख़त्म होता है। एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा चैप्टर। अगर कोई भी फिर भी क्वेरी रहती है आपकी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो आएंगी आपकी चैप्टर नंबर 4 पे बेस, जो है हमारा कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।